क्या आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नॉर्मल आर्ट फॉर्म से हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है? और उसका रीज़न ये है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ। इसीलिए आजकल कई इंटरव्यूज़ के दौरान पर या ग्रुप डिस्कशंस पे या फिर पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में भी भरपूर आइडियाज़ जनरेट करने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और साथ ही में मैं हूं एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो शायद सामने वाले को डायरेक्ट दिखाई नहीं देता। और अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नॉर्मली कोई वन वर्ड हो सकता है, जैसे ब्लू, रेड, पेन, या फिर कोई कोटेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, या कोई नंबर, कुछ भी। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आजकल इंटरव्यूज के टाइम पर काफ़ी यूज़ किया जाता है आपकी आउट ऑफ द बॉक्स एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो इंटरव्यूअर्स आपको ऑन द स्पॉट कुछ भी दे सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पर या फिर डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरव्यू के टाइम पर, एंड वहाँ पर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जिस स्ट्रैटेजी की हम आज बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं पॉप बीन्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्लेप्ट टेक्निक किया था which was an abbreviation, similarly pop beans भी एक abbreviation है where P stands for people, objects, places, behavior, events, actions, nature and society। तो जैसे स्लेप्ट टेक्निक में आपको बताया था, सिमिलरली इसमें भी आपको फटाफट से किसी नोटपैड में या फिर अपने दिमाग में ही पॉप बीन्स लिख लेना है एंड इस टॉपिक को इन डिफरेंट आर्ट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमें टॉपिक दिया गया है वाइट। तो एक नॉर्मल माइंड के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा कि मैं इस टॉपिक को पीस से रिलेट कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद यू विल बी लाइक ओके अब क्या बोला जाए। बट इस स्ट्रैटेजी से आप बहुत सारे पॉइंटर्स जनरेट कर पाएंगे। अभी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले पीपल के साथ इसको रिलेट करेंगे। नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड वाइट, आपके दिमाग में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रिटिशर्स की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, या फिर हम पॉलिटिशियंस की भी बात कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ओ मतलब ऑब्जेक्ट्स। अब वाइट ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। आप मिल्क से रिलेट कर सकते हैं, जिससे आप उसको फर्दर मिल्क रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप चॉक की बात कर सकते हैं, जिसे आप एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे जाके रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप वाइट मनी के साथ भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर है प्लेसेस। अब वाइट प्लेसेस, बहुत सारी वाइट प्लेसेस हैं जो आप रिकॉल कर सकते हैं, जैसे ताजमहल, उसको आप सिंबल ऑफ लव के साथ रिलेट करके देन यू कैन टॉक अबाउट कि आज की डेट में क्या ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, या फिर आप व्हाइट हाउस की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटार्क्टिका की बात कर सकते हैं, सिडनी में ओपेरा हाउस है उसकी बात कर सकते हैं। सो बहुत सारी वाइट प्लेसेस हैं जिसकी आप बात कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर है बिहेवियर। अब सोचिए किस तरह आप वाइट बिहेवियर को किसी चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। ऑनेस्टी, पीस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम वाइट को कोल्ड बिहेवियर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अगले पॉइंटर पे, विच इज इवेंट्स। तो एक रीसेंट एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है, हम कोविड के साथ इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कोविड के इम्पैक्ट से लंग्स में वाइट पैचेस आ जाते थे। सो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट इट टू कोविड की वेव। इसके अलावा हम डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च की बात कर सकते हैं, या आप फ्यूनरल्स एंड वेडिंग्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे वाइट कुछ जगह फ्यूनरल्स में यूज होता है, ऑन द अदर हैंड कई जगह वेडिंग्स में भी यूज होता है। ऑल राइट, तो अगला पॉइंट है एक्शंस। अब कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आप वाइट कलर के साथ रिलेट कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है काइंडनेस। सो मे बी आप यहाँ पर मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देख के काइंडनेस से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले व्हाइट मनी की बात करी थी, तो यहाँ पर एक्शंस में आप टैक्स इवेजन्स के साथ भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नेचर। अब व्हेन यू लुक अराउंड, नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो वाइट है, तो उसके साथ भी हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी। अब आप कैसे इस टॉपिक को सी के साथ रिलेट कर सकते हो? यू कैन से कि वाइट सी,
Now when I say white sea का मतलब not the real sea but a sea that is covered with plastics. तो वहाँ से आप प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं. White को आप sky के साथ रिलेट कर सकते हैं and then you can talk about growth. Sky is not the limit. इसके अलावा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की भी बात इस टॉपिक के साथ रिलेट करके कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोसाइटी. अब सोचते हैं कि कैसे हम वाइट को सोसाइटल पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं. अब सोसाइटी की बात करें तो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हैं कलर के बेसिस पर. ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होता आ रहा है एंड अभी भी हो रहा है. हम इसे करप्शन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं या फिर आप कैरेक्टराइजेशन से भी रिलेट कर सकते हैं. यूजुअली 3 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसकी बात कर सकते हो अगर आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो. सो नोबडी कैन क्वेश्चन यू कि कैसे, ये कैसे हुआ, अगर आप अच्छे से जस्टिफिकेशन दे पा रहे हो और साथ में अच्छा एग्जाम्पल दे पा रहे हो. सो आई होप कि ये टेक्निक आपकी बहुत मदद करेगी किसी भी तरह के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में, चाहे वो इंटरव्यूज हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, इम्प्रॉम्प्टू किसी ने आपको कुछ बोल दिया है या फिर ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पर. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कोशिश कीजिएगा कि हम इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं शेयर करके. भूलिएगा नहीं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया. मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.